यस स्टूडेंट, सो ये पार्ट 3 है आपका ऑफ चैप्टर 3 ऑफ साइंस विच इज़ अडेप्टेशन इन एनिमल्स। इसमें हम एबोरियल एनिमल्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम एम्फीबियंस के बारे में और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में जान चुके हैं और एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में भी। सो स्टूडेंट्स, एबोरियल एनिमल्स जो होते हैं वो बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जो अपना ज़्यादातर समय ट्रीज़ पर स्पेंड करते हैं, और यू कैन से जो पेड़ों पर एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम एबोरियल एनिमल्स कहते हैं, जिसमें स्पाइडर मंकी आता है आपका, ओरंगुटैन आता है और ट्री लिजर्ड आती हैं। इनकी जो क्लॉज होते हैं यानी इनके जो पंजे होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनके मस्कुलर लिम्स होते हैं जो उनको एक ट्री से दूसरे ट्री पर क्लाइंब करने यानी उछलने कूदने में हेल्प करते हैं। ये इनके जो स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं इसी की हेल्प से ये ब्रांचेस को ईजीली होल्ड कर पाते हैं यानी पकड़ पाते हैं। इसमें स्क्विरल्स यानी गिलहरियाँ आपने बहुत सारी देखी होंगी अपने आसपास, कितनी तेज़ी तेज़ी से भाग रही होती हैं वो। उनके जो एंकल जॉइंट होते हैं यानी उनके जो टखने के जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आराम से उछल कूद कर पाती हैं। स्पाइडर मंकी, ओपोसम एंड कमेलियन जो होते हैं इनके पास बहुत ही लॉन्ग टेल होती है, ठीक है। इस टेल की वजह से ये क्या कर पाते हैं, ब्रांचेस को इजीली होल्ड कर पाते हैं यानी पकड़ पाते हैं। देखिए स्पाइडर मंकी देख रहे हैं आप, इसकी टेल कितनी लंबी है, ये कर्व फॉर्म में आ रही है, इसकी हेल्प से ये ब्रांचेस को पकड़ पाते हैं। सिमिलरली ओपोसम ये रहा और ये है कमेलियन, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो आसमान में फ्लाई करते हैं, और द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई इन द स्काई दीज आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स, जिसमें बर्ड्स आते हैं यानी आपके सारे पक्षी आते हैं, और आपके बैट्स यानी चमगादड़ आते हैं। बर्ड्स जो होती हैं उनके विंग्स, उनके पंख होते हैं जिसकी वजह से वो आसमान में उड़ते हैं। उनके फोर लिम्स नहीं होते, फोर लिम्स यानी उनके आगे के हाथ नहीं होते। एक्चुअल में उनके जो आगे के हाथ होते हैं ना वो मॉडिफाई होकर उनके विंग्स में होते हैं, कन्वर्ट हो चुके होते हैं। बेसिकली उनके जो विंग्स होते हैं यानी उनके जो पंख होते हैं वही उनके फोर लिम्स का काम करते हैं, ठीक है। और उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं, यू कैन से खोखली होती हैं एक तरह से, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही लाइट यानी हल्की हो जाती है और वो इजीली आसमान में उड़ पाते हैं। और उनकी बॉडी पे जो फेदर्स होते हैं यानी जो पंख होते हैं, यही पंख उनकी बॉडी को वार्म रखने यानी गर्म रखने में हेल्प करते हैं। जितनी ज़्यादा उनके जिस भी बर्ड के अंदर जितनी ज़्यादा एबिलिटी है फ्लाई करने की यानी जितना ऊंचा वो उड़ते हैं उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो बैट्स हैं, आप देख रहे हैं बैट की जो ये विंग्स हैं इनके ऊपर कोई भी फेदर्स यानी कि पंख नहीं होते, क्योंकि इनके जो ये विंग्स होते हैं ना ये थिन लेयर ऑफ स्किन के बने हुए होते हैं। इसी की वजह से ये जो बैट हैं वो ईजिली फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक क्विक आपको रिकैप दिया हुआ है, हमने कौन कौन से एनिमल्स के बारे में अभी तक पढ़ा है। फर्स्ट वन है आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा जाता है, जिसमें टाइगर, एलिफेंट, बियर, हॉर्स, काउ, पिग्स, डॉग आते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल में ही आपके डेजर्ट एनिमल भी आते हैं। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में रहने वाले, जिसमें है कैमल्स, डेजर्ट रैट, बर्ड, स्नेक और लिजर्ड। उसके बाद आपके पोलर रीजन वो रीजन है जहाँ बहुत ठंड होती है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ पर, उसमें पोलर बियर रहते हैं, पेंगुइन्स रहते हैं और मस्क ऑस्क रहता है। इसके बाद आपके आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जिसमें क्रैब है, टर्टल है, डक है, फिशेस हैं, वेल्स हैं और डॉल्फिन्स हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपके आते हैं एम्फीबियंस जो लैंड यानी कि ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, जिसमें आते हैं फ्रॉग, टॉड्स एंड सेलेमेंडर्स। इसके बाद आपके आते हैं एबोरियल एनिमल्स जो ट्रीज पर रहते हैं, जिसमें आते हैं स्पाइडर मंकी, ओरंगुटैन एंड ट्री लिजर्ड्स। और लास्ट आपके आते हैं एरियल एनिमल्स जो आसमान में फ्लाई करते हैं, जिसमें आते हैं बर्ड्स और बैट्स।